हेलो फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, किससे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी चला श्रीनिवास सुलू शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किससे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरगोविंदर सिंह धालीवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में किससे फिर से नियुक्ति किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यनारायण गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्थानेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किससे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी अनीश दयाल सिंह को महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किससे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टीवी सोमनाथ को नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी नलथाम्बी कलाई सेल्वी पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किससे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी दलजीत सिंह चौधरी को BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा यानी सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साधना सक्सेना नायर महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किससे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौरव गोगोई। गौरव गोगोई को फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एवं सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अरुण बंसल। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीप्ति उमाशंकर को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मनोज मित्तल। मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किससे जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किससे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धीरेन्द्र के ओझा। धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किससे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते NIA के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, किससे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्योति विज। ज्योति विज को नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किससे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक
प्राधिकरण यानी TRAI के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी संजय नायर। संजय नायर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? लोकपाल का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के महानिरीक्षक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लव कुमार। लव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी CMD के किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा को CMD नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना को NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किससे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संदीप पौंडरिक। संदीप पौंडरिक को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के तहत कड़ी और ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी वात्सल्य सक्सेना को CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी रॉबर्ट जेरार्ड रवि को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का MD एवं CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, BN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को
नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CG करहाकलकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI की अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी माधवीपुरी बुच। इसके अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।